और वहीं नक्सलवाद के साए में बस्तर के कई इलाकों में त्योहार भी खौफ के बीच मनते थे। दशकों तक जंगल में भटकने वाले नक्सली परिवार और समाज से दूर रहे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। पूर्व नक्सली अब परिवार के बीच लौट रहे हैं, अपने हुनर के जरिए आत्मनिर्भरता की राह तलाश रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जंगलों में बंदूक के साए में जिंदगी गुजारने वाले हाथ अब हुनर सीख रहे हैं। कभी परिवार से दूर रहे ये लोग अब अपने घर परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इन रंग बिरंगे धागों और मोतियों में सिर्फ राखियां नहीं बन रही, बल्कि नई जिंदगी के सपने भी बुने जा रहे हैं। बिहान योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों और पुनर्वासित परिवारों को राखी निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद अब तक 700 से ज्यादा राखियां तैयार की जा चुकी हैं। इनके लिए राखी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, अपने परिवार, समाज और पारंपरिक जीवन में लौटने का एहसास भी है। 2 दिन हमको प्रशिक्षण दिया है, तो ये पहली बार है। हम पहले नहीं बनाए, तो ये यहाँ आने के बाद रक्षाबंधन अभी सीख रहे हैं, अभी सीख गई है। इसके पहले जब आप लोग जंगलों में थे तब कभी रक्षाबंधन मनाते थे कि नहीं मनाते थे? नहीं मनाते। नहीं मनाते थे, पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार ही मनाएंगे आप लोग। जी। तो कैसा लग रहा है ऐसा देख के? ठीक ही लगा। पिछले दिनों आप लोगों ने आज़ादी का त्यौहार 15 अगस्त भी मनाया था बड़े धूमधाम से, तो कैसा लगा था आपको? अच्छा भी लगा। अच्छा लगा था? जी। जुगनी और शीला जैसी महिलाओं के लिए ये बदलाव और भी खास है। दशकों तक जंगल में रहने के दौरान जिन त्योहारों और पारिवारिक परंपराओं से वो दूर रहीं, अब उन्हीं खुशियों को अपनों के साथ साझा करने का मौका मिल रहा है। पार्टी में रहते समय भी रक्षाबंधन चलते ही करके तो हम लोग सुनते थे, और यहाँ आने के बाद पुनर्वास केंद्र में अभी सिखाने वाले दीदी लोग आए थे। 2 दिन रक्षा। बस्तर में बदलाव की तस्वीर सिर्फ पुनर्वास केंद्र तक सीमित नहीं है। जिन इलाकों में कभी नक्सलवाद का डर लोगों की जिंदगी पर हावी था, वहां अब ग्रामीण, सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों में बेखौफ होकर हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में बस्तर के अलग अलग इलाकों में निकली तिरंगा यात्रा ने भी इस बदलाव की तस्वीर सामने रखी। सरकार का दावा है कि मार्च 2026 के बाद नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में मिली सफलता ने नक्सल प्रभावित इलाकों में हालात बदले हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा के मुताबिक उन्होंने नारायणपुर से लेकर बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के अंदरूनी इलाकों तक का दौरा किया। उनका कहना है कि अब ग्रामीणों के चेहरों पर डर की जगह उत्साह और बदलाव की चमक दिखाई दे रही है। माओ ने एक कल्चरल रिवॉल्यूशन किया था, और जितनी भी सांस्कृतिक धाराएं थी चीन की, सब कुछ को नष्ट कर दिया था। छात्रों ने अपने शिक्षकों को मारे थे, बच्चों ने अपने माता पिता को मारे, सारी मान्यताएं समाप्त की थी, और पशुवत जो जीवन हो सकता है वैसा लाने का कोशिश उसने किया था। आज भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सारी संस्कृतियों को, सारी मान्यताओं को, सारी परंपराओं को नष्ट करना चाहते हैं ये लोग, और इसीलिए इस तरह का जीवन जी रहे थे। आज जिन्होंने ध्यान करके और पुनर्वास किया है, जनता, बस्तर की जनता, देश की जनता की अपील के आधार पर वापस आकर के मुख्यधारा में आए हैं, वो परंपराओं और धाराओं को और मान्यताओं को वो मानना शुरू कर रहे हैं फिर से। ये बहुत हर्ष का विषय है। कुछ इसी तरह के बदलाव की तस्वीर कांकेर के चौगेल पुनर्वास केंद्र में भी दिखाई दे रही है। जहां कभी जंगल की जिंदगी थी, वहां अब राखी के रंग हैं। जहां कभी परिवार से दूरी थी, वहां अब अपनों के साथ त्योहार मनाने की खुशी है। और जहां कभी भय का माहौल था, वहां अब तिरंगा लेकर आगे बढ़ने का उत्साह दिखाई दे रहा है। जो ये अभी रक्षाबंधन का त्यौहार हो रहा है, इसलिए हम लोग तो पहले से तो नहीं बनाया था, लेकिन हम लोग यहाँ आने के बाद हमको आके यहाँ बताने बोला बनाने के लिए, तो हम लोग बना के उसमें सीखा। जो अभी रक्षाबंधन जो सामने है, इसलिए उसमें बहनों, छोटे भाइयों को बंधाते हैं, साथ उसको बनाए।
नक्सलियों के पुनर्वास की कहानी सिर्फ सुरक्षित जीवन तक सीमित नहीं है। कोशिश है कि इन लोगों को हुनर और रोजगार से जोड़ा जाए, जिससे वो समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बन सके। राखी के त्योहार होने के साथ इन्हें स्थानीय बाजार से जोड़ने की पहल भी की जा रही है, जिसका मतलब है पुनर्वास, फिर प्रशिक्षण और अब रोजगार। हम 2 दिया तो राखी बना दिया, उसमें सभी लोग पुनर्वास जितना है उन लोग बना के हम 700 तक हम बना दिया। जिन हाथों ने कभी बंदूक थामी थी, आज उन्हीं हाथों में राखी है। जो लोग परिवार से दूर जंगलों में रहे, आज वही अपने परिवार के साथ त्योहारों की खुशियां बांटने की तैयारी कर रही हैं। दशकों तक जंगलों में भटकने के बाद जब कोई इंसान पहली बार परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाता है, तो वो सिर्फ एक त्योहार नहीं होता, वो रिश्तों में लौटने का उत्सव होता है। चौगेल में बन रही हर राखी एक कहानी कह रही है। बंदूक से हुनर तक, जंगल से परिवार तक, भय से भरोसे तक और हिंसा से रिश्तों तक। तिरंगा यात्रा में दिखता उत्साह हो या पुनर्वास केंद्र में राखी बनाते हाथ, बस्तर की ये तस्वीर एक बड़े बदलाव की कहानी कह रही है। अब नक्सली सिर्फ समाज में लौट नहीं रहे, समाज का हिस्सा बनकर अपने भविष्य को भी सुधार रही हैं। बस्तर की ये राखियां एक नई जिंदगी और नए भरोसे का संदेश भी दे रही हैं।